Bro, look at her. गुस्से में वो लाल हो रही हो क्या सिस? You know what? I have a plan. तुम ना इससे शादी कर लो और उसके बाद जैसे मेरी मॉम ने इसकी मॉम से इसके डैड को छीन लिया था वैसे ही मैं तुम्हें इससे छीन लूंगी। And then 50% share will be ours. What say? कौशिक कॉर्पोरेशन के 50% शेयर्स नहीं बल्कि तुम मुझे पूरे 50% शेयर्स नाक रगड़ के दोगी। लगता है जानवी मुझसे कुछ तो छुपा रही है, पता करना होगा। ये जानवी जिस आदमी से शादी कर रही है ना, उसका नाम, पता, बैकग्राउंड, सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए राइट अवे। अब आएगा मजा। कबीर, मैंने तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी और ये रहा एग्रीमेंट डैडी ऑन ड्यूटी का। थैंक यू जानवी। और आज ही से मेरा आरव के पापा के होने के तौर पर ड्यूटी शुरू। व्हाट्स दिस कबीर? शादी नहीं हुई हमारी, एग्रीमेंट साइन हुआ है। और वैसे भी तुम मेरे पति नहीं हो, सिर्फ आरव के पापा होने की ड्यूटी पूरी कर रहा है, ठीक है? आई एम सॉरी जानवी। इट्स ओके कबीर, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना, ठीक है? कबीर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम वालिया कंस्ट्रक्शन ग्रुप के सीईओ कबीर वालिया तो नहीं? वो तुम तो डर गए कबीर, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और वैसे भी सेम नेम होने से कोई मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ नहीं बन जाता। एक नाम के ना हजारों लोग होते हैं। तुम्हें ना अब जानवी से मैं अपनी सच्चाई बताऊं या छुपाऊं? क्या सोच रहे हो कबीर? अब कुछ नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, जो तुम्हारी बहन अनन्या थी, वो जो रात के बारे में बोल रही थी, वो क्या था? वो तो बस कबीर, आज से 14 साल पहले मेरे कॉलेज में एक पार्टी थी और उस पार्टी में अनन्या ने चालाकी से मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और उसके बाद मैं अचानक होश खो बैठी। जब मुझे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। और आरव उसी रात की निशानी है। What a coincidence! 14 साल पहले मैं भी किसी स्ट्रेंजर गर्ल के साथ ऐसी हालत में था। मुझे शक हो रहा है कहीं ये सेम लड़की तो नहीं। पापा, आरव, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। लव यू। तो फाइनली तुम इस घर में शिफ्ट हो ही गए कबीर। हाँ, ये बैग किधर रखूं? अब ये बैग जाएगा डस्टबिन में। अब से तुम ये कपड़े नहीं पहनोगे। अरे पर क्यों? क्योंकि तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो। अब हम जाएंगे मॉल तुम्हारे लिए नए कपड़े लेने और तुम वही करोगे
जो आरव और मैं तुमसे कहेंगे, ठीक है? ओके। कोई बात नहीं, लाखों के कपड़े फेंक दिए, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कबीर। आरव, तुम यहीं कहीं जगह देख के बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ, ठीक है? इट्स ओके मम्मी। ठीक है। तूने मुझे गोली मारी? ये गन मेरी है अभी। क्या हुआ रचित बेटा? इसने मुझे काटा। अंकल, इसने मेरी गन छीनी, मुझे पहले मारा, फिर ये गन लेकर जा रहा था, तब मैंने उसे पकड़ा और दांत से काटा। उसमें मेरी क्या गलती? बास्टर्ड, गूंगा है फिर भी इतना दुष्ट है, तेरी हिम्मत कैसे है मेरे बच्चे को दांत से काटने की? इसने मेरी गन छीनने की भी कोशिश की। ये झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं, इसने मेरी गन जबरदस्ती छीनी है। कैसे घटिया माँ बाप है, ऐसे शैतान बच्चे को अकेले छोड़ के चले जाते हैं। अगर दोबारा तूने मेरी गन खींची तो मेरे पापा ऐसा पंच मारेंगे तो तेरे पूरे दांत टूट जाएंगे। ये गन मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी, मेरी गन वापस करो। अभी तो सिर्फ धक्का दिया है, अगर हमसे ज्यादा पंगा लिया ना तो तेरी आवाज के साथ साथ सांसें भी बंद कर दूंगी। मैं तो कहता हूँ जब तक इसके माँ बाप नहीं आते तब तक इसको मुर्गा बनाते हैं। इसकी अकड़ और सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। चल उठ, मुर्गा बन, उठ, मुर्गा बन, कहा ना देखो मुर्गा बन। पापा देखो, ये पनिशमेंट पूरी नहीं कर रहा है। लगता है इसकी अकड़ भी इसके माँ के जैसी है। ठीक से मुर्गा बन, वरना 1 घंटे तक मुर्गा बनना पड़ेगा। आरव, आरव, मेरा बच्चा। किसने पनिश किया इसे? कुत्ते की तरह काटा है तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को, इसकी यही सजा है। अरे जंगली है जंगली तुम्हारा बच्चा, एक तो गूंगा ऊपर से पागल, और ऐसे बच्चों से ना दूसरे बच्चों को भी खतरा हो सकता है। शट अप, मेरा बच्चा भले ही गूंगा हो लेकिन पागल नहीं है। ओ मैडम, मैं ना औरतों के मुंह नहीं रखता, इसके पापा को बुलाओ अभी, वरना इस बच्चे को अभी के अभी मैं पागल खाने भेजूंगा। इस पे हमला किया है हम पर, हमारे बच्चे पर। तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो, इसका बाप नहीं है। बाप नहीं का मतलब क्या है? मर गया, ये तेरी अय्याशियों का नतीजा है। ये बच्चा बिना बाप का बच्चा है, इसलिए ऐसी घटिया हरकतें कर रहा है। जब सर पे बाप का साया नहीं होगा तो बीवी बदचलन, अब बच्चा बदतमीज होगा। क्यों बहन जी, सही कहा ना? भले ही मेरे बेटे के ऊपर बाप का साया ना हो, लेकिन बीइंग अ सिंगल मदर, मैंने हमेशा से उसे ऐसे संस्कार दिए हैं कि बिना वजह वो किसी भी गलत हरकत की वजह से किसी को परेशान नहीं कर सकता। तुम सब ना झूठ बोल रहे हो। ये गन इस फसाद की जड़ है, इसी को तोड़ देती हूँ मैं। आरव, मेरी बंदूक तोड़ दी, मेरी बंदूक तोड़ दी। मेरे बच्चे को रुलाया। ये है कौन बिन बुलाया मेहमान?
तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? या फिर तुमने तुम्हारी शरीर की प्यास बुझाने के लिए इसको अपने पास में रखा है कौन ये जो तुम्हें बचाने आ रहा है? सब कुछ। सब कुछ? तो शादी क्यों नहीं की? औरत जात पे कलंक है, तू कलंक। आप सुपर हीरो हो। तेरी इतनी जरूरत कि तूने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे? अब तुझे मैं तेरी असली औकात दिखाऊंगा। ये मॉल वालिया ग्रुप का है और यहाँ के मैनेजर है मिस्टर शर्मा, जो मेरे अंकल है। तू सिर्फ 2 मिनट रुक, 2 मिनट। अगर तेरे हाथ पैर तोड़े बिना तुझे यहां से नहीं भेजा ना, तो मेरा भी नाम मानव नहीं। मैनेजर, मैनेजर, यहां आइए। कुछ हत्या कट्टा सिक्योरिटी गार्ड को लेके। एक गुंडे ने यहां पे तमाशा क्रिएट कर रखा है। कबीर, चलो यहाँ से, हम ये सब लफड़े में नहीं पड़ेंगे। ओह, ऐसे कैसे भागोगे तुम लोग? अभी तो असली तमाशा शुरू होने वाला है। कबीर, मैंने ना पुलिस को कॉल कर दिया है और वो आके इन लोगों को लेके जाएगी यहाँ से। इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे भतीजे मानव पर मेरे ही कैफे पे हाथ उठाए। मानव, कौन है वो? अंकल, यही है वो गुंडा। आज इसकी बारात निकालनी है यहाँ से। सर, आई एम सॉरी सर। सर, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। सर, ये मेरा भतीजा है ही उल्लू का पट्टा, नालायक है सर। अंकल इस गुंडे के आगे ऐसे सर सर बोलते हुए क्यों झुके जा रहे हैं? कहाँ आप वालिया ग्रुप के मॉल के मैनेजर और मालिक के दाहिने हाथ, और कहाँ ये 2 कौड़ी का गुंडा? नालायक, तुझे पता है जिस फूड कोर्ट में तू खड़ा है उसका मालिक कौन है? पूरी दुनिया जानती है कि ये कबीर वालिया का है। कभी देखा है कबीर वालिया को? आज तक उसको किसी ने नहीं देखा है, बल्कि वो मीडिया में भी नहीं आते। तो मैं कैसे देखूंगा सर? बेवकूफ, जो इंसान तेरे सामने खड़ा है ना, वही है वालिया ग्रुप के सीईओ कबीर वालिया सर। अंकल क्यों झूठ बोल रहे हो? उसको किसी ने नहीं देखा, तो आपने कैसे देखा है? मैं वालिया ग्रुप के उन खास लोगों में से एक हूँ जो मिस्टर कबीर वालिया को पर्सनली जानता है। और तू बताएगा मुझे? क्या कबीर ही वालिया ग्रुप का सीईओ कबीर वालिया है?